जिना बर्न सेंटर, ये लाहौर में है सरकारी अस्पताल जहां पर तमाम जले हुए लोगों का इलाज किया जाता है जो क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। नबीला, ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, क्या कुछ हुआ जब ये थी 13 से 14 साल की, और फिर अब ये है 17 से 18 साल की और इस बर्न सेंटर में एडमिट है। डॉक्टर्स ने कहा कि 86% बॉडी जल चुकी, अपने आप पर पेट्रोल छिड़का और अदालत में आग लगा ली। अब ये कहते हैं 15-20 दिन हो गए हॉस्पिटल में रहते हुए कि 71% इनकी बॉडी जो है वो अब हो गई है, रिकवर हो रही है, बोल नहीं सकती, इशारा करती है। किसने ज्यादती की, किसके नाजायज बच्चे को जन्म दिया और किसके पीछे अपने आप को आग लगाई, ये सब आपको दिखाते हैं। जावेद इकबाल साहब मौजूद है मेरे साथ जो कि नबीला के वालिद साहब हैं। जब इस बच्ची के साथ मसला बना था तब उम्र थी 13 से 14 साल और इस टाइम है 17 साल की। ये बाप, इसकी बीवी यानी कि नबीला की माँ, ये दोनों हॉस्पिटल में हर टाइम अपनी बेटी के पास एज अ अटेंडेंट उसकी निगहदाश्त कर रहे हैं, उसका ख्याल कर रहे हैं। क्या नाम है आपका पूरा? जावेद इकबाल। जावेद इकबाल। जावेद इकबाल साहब कितनी उम्र है? तकरीबन 40-42 साल। जब ये सब क्या बनी नबीला के साथ, मुझे बताएं जरा तसल्ली के साथ, और माइक ऊपर करें, चलें। 6/5 को मोहम्मद रफ़ीक पुलिस कांस्टेबल है, उसकी सिस्टर हमारे घर मेडिसिन लेके आई थी। मेरी बीवी ने मैंने कॉल करके बुलाया, मैं घर आया तो किस चीज़ की मेडिसिन? वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अच्छा। रफ़ीक के नुक्ते से। अच्छा जी। आया कि मेरी बीवी ने कॉल करके मुझे घर बुलाया, मैं घर आया तो रबीना जी रफ़ीक दी सिस्टर मेरे घरों बाहर निकल के जा रही सी। रुबीना की कितनी उम्र है? तकरीबन को 28-30 साल हो गई। अच्छा। फिर मैंने फिर ऐसे किया, अपनी बीवी से पूछा, अपनी बेटी से पूछा, बेटी ने मुझे बताया क्या? मेरे साथ रफ़ीक ने ये ज़्यादती की है। मैं थाना गंडा सिंह FIR करवाई। ये हम बात कर रहे हैं जब ये 13-14 साल की थी जी। मैं FIR करवाई, तमाम मेडिकल करवाए। अल्ट्रासाउंड में 2 माह की आमला थी। जब इन्होंने 13/5/22 को DN करवाया, उस वक्त तो क्लॉथ कर चुका था, DN आना ही थी नहीं था। उसके बाद कितने अरसे के बाद करवाया? यानी कि उਦੋਂ ही करवा लिया ना, अभी 13 तारीख को। ठीक है। उसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ, चिल्ड्रन हॉस्पिटल बच्चे की डेथ हुई। यानी बच्चा पूरे 9 माह रहा और फिर बकायदा पैदा हुआ? हाँ जी। ठीक है। बच्चा फौत हो गया चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर। पैदाइशी तौर पे या पैदा होने के बाद? पैदा होने का 1-1.5-2 माह बाद, यानी कि बीमार था। हॉस्पिटल में रहा 1-1.5 माह? हाँ जी। क्या इशू था? वो पता नहीं क्यों बीमारी थी, वो हम बचाने की कोशिश करते थे। बेटा था बेटी? बेटा था। अच्छा। और माँ ठीक थी? नायला ठीक थी? हाँ ठीक थी। अच्छा। तो जब बच्चा फौत हुआ, DN मैं अदालत में ले गया, उन्हें किया बच्चे का DN करवाया। DNA रिपोर्ट जी वो नील आई। आया कि क्या हुआ भी रफ़ीक, मोहम्मद रफ़ीक जो पुलिस कांस्टेबल है, तो मेरा भाई जाहिद, ये दोनों दोस्त थे। आपका भाई जाहिद यानी कि नायला का चचा या ताया? चचा। ओके। फिर नबीला अब बताती है, हमें नहीं पता। मेरे साथ चचा ने भी 2-3 बार ज़्यादती की है, रफ़ीक ने कई बार ज़्यादती की है, कई बार। ठीक। आया कि अब DN हुआ है, वो चचा के साथ मैच हो गया। अच्छा, 12/5 को अदालत के अंदर फैसला सुनने गई है नबीला। कोई कहता है कैसे कह रहा है, कोई कैसे कह रहा है, नबीला घर से आई है, कोई कहीं कह रहा है, कोई कहीं कह रहा है। साथ कौन कौन गया था? मैं अदालत के अंदर मैं और मेरी बेटी थे। जब मैं तरीक ते जदों भी आंदा सा, मैं तो मेरी बेटी आंदे सा जाते हैं, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं सी। सही। उस दिन ऐसा हुआ है कि मेरी चद्दर बाहर
एडिशनल सेशन जज शेख अजीम की अदालत में बार पड़ी थी। मैं उधर लेने गया था। बार चचा के पास नबीला खड़ी थी। चचा के पास नबीला खड़ी थी। मैं उधर गया, अदालत से चादर लेकर वापस आया तो मैं क्या, हाँ बेटा चलिए। बेटा मैं और मेरी बेटी वो तो चले हैं, रक्शे से चले गए हैं, ट्रीटमेंट प्लान पे जाके उतरे हैं। मैं क्या बेटा आप यहाँ सामने खड़ी हैं, मैं पेशाब कर लूँ। ठीक है जी। मेरे आगे एक आदमी पेशाब कर रहा है, मैं उसके आगे जाकर पेशाब करने लगा। नबीला ने अपने ऊपर पेट्रोल फेंका, आग लगाई। मेरी लोगों ने मदद की है। अब आप ऐसा दसें भी कोई अपनी बेटी पर पेट्रोल छिड़क सकता है? बिल्कुल नहीं, नहीं ना छिड़क सकता। बिल्कुल नहीं। ये तरह तरह की बातें हो रही हैं। हमारी बच्ची की जान खतरे में है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, अब भी ज्यादती का बायस बना हुआ है। उन नबीला अब ठीक होगी फिर ही बताएगी ना भी मुझे किसने पेट्रोल दिया है, पेट्रोल और माचिस किसने दी है। हमें क्या पता है, मुझे पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहा है? तमाम तरह तरह की बातें कौन पूछ रहा है? लोग हमारे गांव में तरह तरह की बातें बोलने दें। और कौन पूछा? और किसी ने नहीं। सरकारी इदारे ने पूछा? नहीं, मैं हमें किसी सरकारी इदारे ने नहीं अभी तक पूछा। आप मोहल्ले की बात करें? हाँ तो जी। करने दे लोगों को बातें, लोग तो बातें ही करते हैं। क्योंकि हमारी इज्जत का मसला लोग है। किसी पे चादर देके उसको ढकते नहीं है, उसकी चादर उतार के उसको नंगा करते हैं। हाँ जी। आपको पता है इस बात का? छोड़े इन बातों को, मुझे ये बताइए कि इस टाइम फिर नबीला मैं की आपको एक ऐसी बात बताता हूँ, जो मुल्ज़म रफ़ीक है उसने जुर्म कबूल किया है, जुर्म कबूल किया है, हमारी अदालत ने उसे बरी कर दिया है। वो खुद इंकशाफ कर चुका है। हमें कहता था 2-3 किले ज़मीन ले लो, 2-3 एकड़ ज़मीन ले लो, 40-50 लाख रुपया ले लो, हम हमसे सुलह कर लें। हमने कहा हम तुम्हारी ज़मीन पर और तुम्हारे पैसों पर थूकते हैं, ठीक है ना? ठीक है। इज्जत से बढ़ के कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इज्जत से बढ़ के कोई ऐसी चीज़ है तो हमें बताएं। ठीक कहते हैं आप। आपके घर पर कौन कौन रहता है? मैं मेरी बीवी, बच्चे हैं मेरे 4 बच्चे हैं, एक बच्ची मेरी शादीशुदा है। ठीक है। बेटा है आपका? मेरे बेटे 3 हैं। माशाल्लाह। कितने कितने? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। कितने कितने? भी एक 7वीं क्लास में है, एक 8वीं क्लास में है, एक जो आपके भाई आपके घर पर रहते हैं आपके साथ? नहीं, हमारे घर नहीं रहते। अच्छा, मतलब कि आप, आपकी बीवी, आपके बच्चे बस इस तरह रहते हैं? हाँ आप? जी।